24 gears, that too from Shimano, and पीछे Acera है. The tires, these are 2.4 inch wide and one of the fattest tire in MTB. Now जो frame है, that is alloy. इसमें एक ऐसा मजेदार सा फीचर है जो आपको पता होना चाहिए. And the price of this bicycle is last year, after the Corona's first wave, I showed you an amazing bicycle, the La Corsa LA007. इवन दो इतना हाइप बना हुआ था कोरोना के बाद, लेकिन तब भी उसका जो प्राइस था वो कोरोना के हिसाब से काफी सही था. द बाइक वाज आल्सो वेरी फीचर पैक्ड. इट वाज सो हिट इन द मार्केट कि उसका जो प्राइस था वो राइज हो गया था. आफ्टर द सक्सेस ऑफ ला कॉर्सा LA007, जो कंपनी है वो नया मॉडल लेके आई है. दिस इज द ला कॉर्सा स्टेलर. लेट्स सी इस वाली बाइसाइकिल में आपको क्या क्या चीजें मिल जाती है. नाउ द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन द ओल्ड साइकिल एंड दिस साइकिल इज दैट कि इसमें जो फ्रेम है वो ज्यादा लाइट हो चुका है. नाउ दिस गेट्स एन एल्यूमिनियम फ्रेम एंड जो LA007 थी उसमें आपको स्टील फ्रेम मिल जाता था. एंड इट्स नॉट सम रेगुलर एल्यूमिनियम फ्रेम. इट हैज सम डिफरेंट थिंग्स इन इट. लाइक द डाउन ट्यूब ओवर हियर, इसकी जो थिकनेस है ऊपर से नीचे चेंज हो जाती है. ऊपर ये ज्यादा थिक है एंड नीचे ये थिन हो जाती है. The frame is 6061 alloy and इसका जो weight है that is only 1.8 kilo. The weld marks on this frame are kind of smoother. इसको grind down शायद किया गया है and उसमें हो सकता है filling भी करी गई हो. So this was the thing जिसने मुझे थोड़ा सा surprise किया था. The red color on this bike was kind of soothing. अगर आप दूसरे रेड कलर्स देखते हैं तो कई बार आंखों में वो लगते हैं. By the way, this is Fat Bike Webber. मैं ऐसे बहुत ज्यादा कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ. काफी मैं साइकिल का रिव्यू करता हूँ, एक्सेसरीज का रिव्यू करता हूँ, साइकिलिंग में कंटेंट बनाता रहता हूँ. तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना. ऐसी आपको लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहेंगी. एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हैं. वहां पे मैं काफी ज्यादा लाइव अपडेट देता रहता हूँ. I also noticed that the decals on the bike were kind of different. These were not regular stickers. These were water transfer decals. The logo of the brand, the La Corsa, that's in the front. And अगर आप साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्रांड का पूरा नेम दिख जाएगा. जस्ट बिकॉज जो फ्रेम है वो ऊपर से मोड़े होकर नीचे जा रहा है, तो जो ला का A था वो बड़ा था एंड जो कोर्सा का A था वो छोटा था. The model name Stellar, it is on the top. There's also made in India sticker on the bicycle and another sticker that this is designed in Italy. Let's come to the main point. इसमें आपको स्पेसिफिकेशन क्या मिलती है, क्या गियरिंग मिलती है, क्या आपको ब्रेक्स मिलती है, क्या इसके एलॉय की चीजें हैं एंड और भी चीजें आप लोगों को पता लगेंगी. So as I told you, जिसका फ्रेम है that is alloy. इसकी जो स्टेम है that was also alloy. जिसके पेडल हैं these were also alloy and I think these pedal are better than before. अगर मैं इसको घुमा के देखूं तो इसमें स्मूथनेस काफी मुझे अच्छी लग रही है पहले से ज्यादा. The rims, these are double wall and also alloy. Even rims पे भी इसी बाइसाइकिल के मॉडल का स्टिकर भी लगा हुआ है. रिम्स अगर हम देख ही रहे हैं तो हम इसके टायर नोटिस कर लेते हैं. These are 2.4 inches wide, which are like the widest टायर जो MTB में अवेलेबल होते हैं. इसके बाद सीधे प्लस साइज स्टार्ट होते हैं. The tire is exactly same as the La Corsa 007. So I guess इसके काफी ऐसे पार्ट्स मुझे लगे तो सेम थे La Corsa से. जैसे मैं चेन दिख रहा था वो भी सिमिलर थी. I guess the brakes are also similar. शायद स्टेम भी सिमिलर है, शायद हैंडल बार भी सिमिलर है and even the grips are also similar. One thing that has been changed is the bottom bracket. I guess this is better than before. The suspension that you get on this bicycle is the standard one. इसमें आपको V brakes के माउंट भी मिल जाते हैं. You get standard nut axle at the front and also at the back. This bicycle was sent to me in a box, so let's see the unboxing first.
बाय द वे दीस डेज मैं सेकेंडरी चैनल पे भी थोड़ी सी अनबॉक्सिंग डालता रहता हूँ, तो उसमें कंटेंट आता रहता है, तो वहां पर भी जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल इज Fatback Wrap 2. There was also a toolkit that came with the bicycle. One thing that was different is that कि मुझे इसको जो अनबॉक्सिंग था उसमें काफी ज़्यादा टाइम लगा था because of the packaging. इतनी ज़्यादा उसमें पॉलिथीन डाली हुई थी। I talked to the owner, उन्होंने कहा कि इस बार जो पैकेजिंग है वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। On the aluminum frame I noticed कि इसमें आपको इंटरनल केबल राउटिंग मिल जाती है। इससे मैंने देखा कि जो बाइसाइकिल की लुक है थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड भी हो जाती है। You get dual bottle holder in this bicycle. जो MTB होती है उनमें जनरली आपको सिंगल बॉटल होल्डर मिलता है, यहाँ पर इस जगह पे आपको बॉटल होल्डर नहीं मिलता है। सो इसमें एक चीज कॉम्प्लिकेट हो जाती है, अगर यहाँ पे बॉटल होल्डर है तो आपकी जो सीट है वो डाउन नहीं हो पाती प्रॉपर। तो लेट्स सी कि इसकी डाउन हो पाती है कि नहीं। लेट्स ओपन दिस अप एंड ये पूरी नीचे आराम से जा पा रही है। एंड अगर हम इसको बाहर निकालेंगे, दिस इज लाइक द हाईएस्ट हाइट ऑफ द बाइसाइकिल। आई गेस टॉल राइडर भी चला पाएगा एंड छोटा राइडर भी इसको इजिली चला पाएगा। यू गेट शिमानो गियर्स इन दिस बाइसाइकिल। अगर मैं शिमानो डीरेस की बात करूँ तो फर्स्ट आपको टूर नहीं आता है, देन आपका एल्टस आता है एंड फिर जाके आपका एसेरा आता है। हाउएवर जब मैं इसकी शिफ्टिंग कर रहा था वो मुझे एवरेज परफॉर्मेंस में लगी। इसका जो एसेरा है वो थोड़ा सा डिफरेंट था, ये मैंने सिर्फ ला कोर्सा LA007 में एंड दिस स्टेलर इसमें ही देखा है। द गियर कॉम्बिनेशन इट्स 24 स्पीड, पीछे आपको 8 स्पीड मिलता है एंड सामने आपको 3 स्पीड मिल जाता है। दिस टाइम डिरेलर के साथ आपको एक अलग से डेडिकेटेड डिरेलर हैंगर मिल जाता है। पुरानी वाली बाइसाइकिल में डायरेक्ट वो फ्रेम पे लगा हुआ था। इस बाइसाइकिल में आपको रेगुलर आइटम्स मिलते हैं, जैसे आपको स्टैंड मिल जाता है एंड यू आल्सो गेट ड्यूल डिस्क इन द बैक एंड इन द फ्रंट। लेट्स डू सम परफॉर्मेंस टेस्टिंग। हम 2 टेस्ट करेंगे, एक ब्रेक टेस्ट करेंगे, एक स्टॉपी टेस्ट करेंगे। पहले स्टॉपी टेस्ट कर लेते हैं एंड उसमें हम क्या करेंगे, ये देख के देखेंगे कि इसमें रेगुलर स्टॉपी हो पाती है कि नहीं, क्योंकि कई लोग के क्वेश्चन आते हैं कि क्या इसमें स्टॉपी हो पाएगी कि नहीं। एंड 3, 2, 1 यस, इट डेफिनेटली कैन स्टॉप। तो लेट्स डू सम ब्रेक टेस्टिंग ऑन दिस बाइसाइकिल एंड 20 की स्पीड में आएंगे। 3, 2, 1। ब्रेक इसकी थोड़ी स्लो थी, मेरे को लगता है फुल आगे की तरफ गियर टाइट नहीं है ना। एंड आई गेस फ्रंट टायर से टच होगा इसका। लेट्स सी कि कितना इसमें डिस्टेंस आया। फ्रॉम द बैक टायर दिस इज अप्रॉक्स 9 फीट ओवर हियर एंड देन फ्रंट टायर से 9 फीट प्लस अप्रॉक्स 4 फीट, ये 45 इंचेस है, so दैट इज क्लोज टू 13 फुट। सो एज पर माई ओल्ड टेस्ट, जितने मैं सारी साइकिल टेस्ट कर रहा था वो व्हील बेस के अंदर आई थी, इसकी थोड़ी सी अलग है या मैंने ढीली करी हुई है। हाँ, व्हील बेस के अंदर नहीं है, ये थोड़ी सी बाहर। नाउ लेट्स डू सम मोर टेस्टिंग। इसमें हम करते हैं थोड़ी सी व्हीली टेस्ट। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं इस पे व्हीली ट्राई कर रहा हूँ। तो आगे मैंने रखा हुआ है फर्स्ट गियर, सॉरी पीछे का रखा हुआ है फर्स्ट एंड सामने का सेकेंड एंड गो। ओए पहली बार नहीं होगी, फिर से करेंगे। एंड यस, दिस कैन डेफिनेटली व्हीली। व्हीली में काफी सही लग रही है, मुझे लगता है एल्यूमिनियम फ्रेम है, टायर्स के थोड़े से हेवी है। ओ भाई 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 भाई, बड़ी मजेदार से लैंडिंग हुई। इतनी शांत लैंडिंग किसी की नहीं हुई अभी तक। जनरली इस सेगमेंट की जो बाइसाइकिल्स होती है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है बिकॉज ऑफ द शिपिंग। अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी काफी ज्यादा लगती है एंड जस्ट बिकॉज दिस बाइसाइकिल इज मेड इन इंडिया, इसकी प्राइस अब ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। यू गेट 2 कलर ऑप्शन इन दिस बाइसाइकिल, द रेड ब्लैक जो मेरे पास है एंड द सिल्वर ब्लैक। एंड ऑल्सो ला कोर्सा सेज कि इनकी जो बाइसाइकिल है इसमें अभी तक शिमानो आ रहा है। As you know, this channel is good only because it is unbiased, इसलिए मैं आपको इस साइकिल की डिसएडवांटेज बताना चाहता हूँ। So the first thing was that जो इसका हैंडल बार है वो मुझे स्टैंडर्ड विथ का लगा। I would have liked कि इसमें थोड़ी सी विथ है वो ज्यादा मिलती, because this is a made in India बाइसाइकिल, इसमें आराम से ये अपग्रेड पॉसिबल है। These grips, these are also standard ones, ये पुरानी LA007 जैसी सेम थी। The seat on the bike was little narrow, मुझे बेटर लगता अगर इसकी जो विथ है वो इंक्रीज हो जाती। यहाँ खड़ा हो गया, बड़े खतरनाक जगह, पीछे थोड़े से खाई टाइप है और उसमें प्लांट से कांटे वाले, तो मैं पीछे गया तो मैं फंसा गंदे वाला। ऐसे छेद हो जाएंगे ना बॉडी में कि फीलिंग में टाइम लग जाएगा। डॉगी सुसु करने की तैयारी है, सूंघ रहा है अभी। बेटा करके दिखा, मैं तो को ऐसे देखूंगा ना। क्या सूंघ रहा है ये? सामने देख के आया था वीडियो में। हाँ, अब पता नहीं वीडियो में आया हो कि नहीं, एक लड़की चढ़ी हुई है उस पे, सेल्टॉस थी ना वो, तो मैं गलत ना बोल रहा हूँ सेल्टॉस की सनरूफ पे, एंड वो कब से एक ही शॉट में लगी हुई है बालों के बाहर। हाँ, 6-7 राउंड हो गए उनके। और दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि उसका कैमरामैन दरवाजा खोल के लटका हुआ है, शीशे से भी नहीं लटका हुआ। भाई उसको डर लग रहा है हमको देख के।
ऐसे ही हम शूट कर रहे थे, थोड़ा सा लोकेशन चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ी पे आए थे। सो पुरानी एक सोनेट थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था एट दिस पॉइंट। तो ये बहुत खतरनाक पॉइंट है यहाँ का। व्हाट हैपेंड इज दैट यहाँ पर मुझे एक और गाड़ी मिल गई एग्जैक्ट सेम कंडीशन में। यहाँ भी इसका एक्सीडेंट हुआ है। पिछली वाली जो वीडियो ली थी आपने वहाँ देखा होगा, यहाँ पर भी यही हाल है इसका। अबे ये वही रोड है जहाँ बंदा उड़ता है। ओ पीछे 7 सीटर में था, पीछे 7 सीट थी, इसमें डिक्की में 2 बंदे बैठे हुए अंदर। यूटर्न मार दिया, एक्सीडेंट पॉइंट है, वो दिखाते चले, एक्सीडेंट पॉइंट दिखाते हैं। यहाँ पे सारी अपहिल आई अचानक से, तो बंदा फुल एक्सीलेटर दबाता है, रुक जा, रुक नहीं रही क्या? अब उसमें तो हाइड्रोलिक लगा दिया मैंने। इस बंदे की साइकिल रुकती नहीं थी, मैंने हाइड्रोलिक में अपग्रेड कर दिया है। फिर अचानक से डाउन हो जाती है, तो यहाँ गाड़ी की गंदी स्पीड खींचती है। फिर अचानक से टर्न आ जाता है जो आपको दिख नहीं रहा होगा। एंड यही मेरे को लगता है यहाँ का डेडलीस्ट टर्न है। हर कोई आता है उठा के साइड सीधा नीचे। अभी एक्सीडेंट गिरी हुई है जो मैंने ब्लूपर्स में दिखाई है। एंड पहले एक वेन्यू थी, एंड वेन्यू तो बड़ी सोनेट पे, फिर वेन्यू बोल रहा हूं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि इस वाली बाइसाइकिल का प्राइस क्या है। The price is 17,900 rupees, that too including shipping। जब पहले मैंने ला कोर्सा LS007 का रिव्यू करा था, so उसका जो प्राइस था वो इंक्रीज हो गया था बिकॉज ऑफ द ह्यूज डिमांड। लेकिन अब मैंने कंपनी से बात करी है एंड उन लोगों ने मुझे बताया कि जो पुराने प्राइस था वो उसी प्राइस पे देने के लिए अब रेडी हो गए हैं। हाँ, वो एक चीज है जो ये लेटेस्ट प्राइस है, दैट इज ओनली वैलिड फॉर फर्स्ट 50 कस्टमर्स ओनली। अगर आपको बाइसाइकिल बाय करनी है तो आप किसी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, जो कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इनका इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हैं एंड उन पर भी DM कर सकते हैं फॉर द ऑर्डर, या फिर व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको नीचे दे दूंगा, वहां पर भी आप इनसे साथ चैट कर सकते हैं। इन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट करी कि प्लीज कॉल मत करना, सिर्फ चैट ही करना। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। ये छोटा सा रिव्यू था ला कोर्सा स्टेलर का। आपको ये वाली बाइसाइकिल कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आती है उसको लाइक कर सकते हैं। अपने फ्रेंड को ये वाली साइकिल सजेस्ट करना चाहते हैं तो उनके साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हैं बिकॉज मैं लेटेस्ट वीडियो वहाँ पे डालता रहता हूँ। एंड दिस इज फैटबिक वैभव साइनिंग ऑफ। बुर्ज खलीफा बनी हुई है। बुर्ज खलीफा, ओए ये वो है। मेरे को बुर्ज खलीफा तूने पता है क्या बोला? रुक, ये उसका है, कौन सी कंपनी से नाम भूल गया। एमआर का है ये शायद, ये एमआर का यहाँ पे बन रहा है। मैं गया हुआ हूँ ना यहाँ पर देखने। भाई ये डाल देखने का मतलब मैं वैसे देखने गया था, मेरा कोई प्लान नहीं है।